वहीं लगी हुई है, उसको अटेंडेंस शीट में लगी हुई है। अच्छा, इसके बाद जो हम लोग नॉर्मल मॉडल पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें रैंडम वेक्टर था और डेटा सेट हमने देखा हाउसिंग प्राइसिंग वाला, सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं इमेज सेगमेंटेशन पे, जिसको बोलते हैं हम डीप लर्निंग, ठीक है। डीप लर्निंग यानी कि हमारे पास आ जाती है CNN में। CNN डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इज द नेक्स्ट इवैल्यूएशन ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। 86 में इसको अनाउंस किया गया था। डीप रेफर टू वन मोर हिडन लेयर इन दिस केस। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग से एक और लेयर जो है वो हिडन लेयर को शो करवाती है। CNN कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क ऑल्सो नोन एज ConNet इज द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ डीप लर्निंग एल्गोरिथम मेनली डिजाइन फॉर टास्क दैट नेसेसिटेट ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। सबने विषय में काम किया है। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए CNN को स्पेशली एल्गोरिथम को ट्रेन किया गया है। एम्प्लॉय इन अ वैरायटी ऑफ प्रैक्टिकल सिनेरियोज सच एज ऑटोनोमस व्हीकल्स, सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम एंड अदर्स। सबने किया, जैद लोगों ने भी किया है, ठीक है, और आप लोगों ने भी इमेज वाले में किया है। इसको पढ़ना फ्रंट पे आगे सुदेश कुमार ये लो यही वाला चाहिए। इसमें क्या होता है, डिसीजन ट्री हम काम कर रहे होते हैं, वैरायटी ऑफ ट्री ट्रेंड CNN। अच्छा, हमने जो मशीन लर्निंग में जैद लोगों ने काम किया था वो याद है सबको? उस पे क्या काम किया था? योलो पे। योलो 3 योलो CNN जिस तरह होता है ना, CNN एक अलग चीज है, योलो मशीन लर्निंग का प्री ट्रेन मॉडल है। वो तो प्री ट्रेन, ठीक है। बियॉन्ड इमेज क्लासिफिकेशन टास्क CNN आर वर्सटाइल एंड कैन बी अप्लाइड टू अ रेंज ऑफ अदर डोमेन। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी काम करता है, सीरीज एनालिटिक्स में भी काम करता है, स्पीच रिकॉग्निशन में भी काम करता है। सही है, स्पीच रिकॉग्निशन वाला काम अभी बैठ के अगर टाइम मिले तो कर लेना तुम लोग कल। सही है, अभी कर लेंगे ना। हाँ अभी कर, तुम पढ़ तो लो, तुम लोग नारायण हो। इंस्पायर बाय द, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, ह्यूमन विजुअल कॉर्टेक्स, जो हमारी आंख होती है ना, जो हमारी आंख का कॉर्टेक्स होता है, उससे इंस्पायर है एल्गोरिथम। 289 पेज आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा, मैं उड़ाती हूँ, पढ़ाया कि 2 साल में, अभी 2 साल पढ़ाया ना तुम लोगों ने, कुछ पढ़ाया ये तो पता है, प्रोजेक्ट ही पढ़ा है। अब देखें आप यहाँ पे जो हमारी आंख होती है, जो रेटिना होती है आंख की लेयर, उससे ये एल्गोरिथम इंस्पायर्ड है और ट्रेन किया गया है। ठीक है, जो कॉर्टेक्स पढ़ाने दे उसके बाद बातें कर लेंगे दिमाग के साथ। हाँ दिमाग है, कुत्ते को पहचान रहा है। रेटिना ओरिजिनल ऑप्टिकल इम्पैक्ट लेती है और माइंड को क्या देती है कि इसको पहचानो कि ये डॉग है। ठीक है, तो इसी तरह ये एल्गोरिथम CNN जो है वो हमारे पास वर्सेटाइल एंड कैन बी अप्लाइड द रेंज ऑफ अदर डोमेन, द वैरायटी ऑफ प्री ट्रेन CNN आर्किटेक्चर। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग के साथ काम कर रहा होता है हमारे पास। थोड़े से थ्योरी सेट के प्रैक्टिकल पे आते हैं। की कंपोनेंट क्या क्या है इसकी, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क इज मेड ऑफ 4 मेन पार्ट। ठीक है, बट हाउ डू CNN लर्न विद दोस पार्ट्स, कैसे याद रखता है? CNN मिमिक हाउ टू ह्यूमन ब्रेन ऑपरेट टू रिकॉग्नाइज पैटर्न। CNN कैसे काम करता है, जैसे इंसानी दिमाग आपका होता है, वो इंसानी दिमाग कैसे याद रखता है किसी पैटर्न को कि ये मोबाइल है, ठीक है, ये बॉटल है, ये हमारा दिमाग पैटर्न याद रख रहा है ना। तो CNN का जो एल्गोरिथम है वो इस चीज से लर्न कर रहा होता है, इस चीज से हेल्प लेता है कि पैटर्न को याद करने के लिए। इसकी कॉन्वोल्यूशन लेयर्स होती है CNN की, जिन एक एक लेयर से हमारी आंख होती है, रेटिना पे पहुंचती है, फिर उसके आगे दिमाग को ऑपरेट करती है कि ये चीज चेयर है। विद इन अ सेकंड आपके आपके आगे कुछ आए और आप देख के अपने दिमाग को बोलते हैं क्या चीज है। तो जिस तरह आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा होता है उस चीज को, इसी तरह कॉन्वोल्यूशन लेयर्स होती है CNN के अंदर। ठीक है, पूलिंग लेयर होती है, फुली कनेक्टेड लेयर होती है। डेटा साइंस है ना, न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं ये सारी लेयर है एक इमेज को पहचानने के लिए। आपकी आंख जो है वो आपके दिमाग तक ये सारी चीजें पहुंचा रही होती है डीप लर्निंग एल्गोरिथम के साथ। तो इसको काम करने के लिए पिक्सल रिप्रेजेंटेशन पे जाने की तो जरूरत ही नहीं है। और एक इमेज इनपुट क्या होती है, इलस्ट्रेशन ऑफ इमेज इनपुट एंड इट्स पिक्सल रिप्रेजेंटेशन।
आप जो एक इमेज देखते हैं वो आपका दिमाग सिर्फ इमेज से नहीं होता, उसकी पिक्सल से। अगर आपको एक चीज ब्लर नजर आ रही है, वो दिमाग कितना टाइम देगा सोचने के लिए कि ये क्या चीज है। अगर आई साइड वीक हो किसी की, उसके बाद ग्लासेस नहीं हो, तो कितना टाइम लेता है वो पिक्सल रिप्रेजेंटेशन के लिए। जो भी आप इनपुट दे रहे होते हैं, चश्मा उतार के बता, इसीलिए नहीं पढ़ाती मैं सच। चश्मा उतार के बता, मुझे याद आ रही है। अब सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सीएनएन क्या है? एक तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, जिसको हमने योलो से भी किया था और सीएनएन से भी होता है। इमेज क्लासिफिकेशन, डॉग कैट वाली, जिस तरह तुम लोगों ने वो इमेज क्लासिफिकेशन वो वाली की थी ना तुम लोगों ने, स्किन डिजीज वाली, ठीक है। फेशियल रिकॉग्निशन, जिसमें आप फेशियल रिकॉग्निशन कर चुके हैं ना, OCR और उसमें जो मैंने करवाया था पाइथन की ओपन ठीक है। तो ये सारी CNN की एक नॉर्मल एग्जांपल है। ये क्या है? इसमें टेंसोरफ्लो, केराट और पाइटॉर्च क्या करता है? काम करता है। टेंसोरफ्लो ने तो दिमाग खराब कर दिया। टेंसोरफ्लो ने दिमाग खराब कर दिया। हाँ, वो तुम लोग को बोलते जाओगे तो तुम लोग के सर के ऊपर से चला जाएगा। ये ब्रेन डिटेक्शन है, जो ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन है, ठीक है। ये CNN में तुम लोगों को तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने तो CNN में वगैरह काम किया, इमेज प्रोसेसिंग पे आप लोगों ने काम किया, वो CNN ही होता है। इसमें जो कोड में हाँ ये ब्रेन, अब यहाँ पे ये ब्रेन ट्यूमर की डिटेक्शन थी, और क्यों तुम लोगों ने उस पर किससे काम किया है? ये ब्रेन को कैसे स्कैन इमेज कर दिया? रिकग्निशन, इमेज आपने अच्छा, तस्वीरें दी है, तस्वीरें दी हैं। वाली जो दी थी तुम लोगों ने, वो बेसिकली CNN ही तो था, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कैट डॉग वाला करते हैं, वाला तो तुम्हारा हो गया है ना। मेरे कोई प्रोजेक्ट है अभी जिसको करेगा ये? चला के दिखा दे, कैट ड्रॉप कर लेते हैं, चला के दिखाए। ताकि थोड़ा सा CNN के बारे में भी आपको पता चले। ये कौन सी है? प्लांट डिजीज है, या तो ये कर लेते, प्लांट डिजीज कर लेते, ठीक है। प्लांट डिजीज का हमारे पास हुआ है, और एक मैंने बनाया था इसका, ये कौन सा है? नीचे पढ़ने थोड़ी जा रहे, कवाली के लिए जा रहे हो। ये कवाली नाइट में बैठेगा, वो मैं समझती हूँ, ये कैट होगा। प्लांट डिजीज वाला करते हैं, ठीक है। खड़ा होगा वो लोग बैठे कोई अपने गूगल के आईडी लॉगिन करेगा यहाँ पे? मेरे पास तो वो है नहीं। मेरा आपका पीसी बहुत लैग कर रहा है। आओ जरा जीमेल लॉगिन करो, मेरे पास स्पेस नहीं मिलता बेटा उस पे, मेरा हो नहीं जाए तो यहाँ पे ऑन कर कर रहे थे ना, उसकी कोड में समझा दूंगी आप लोगों को। ये CNN था जो रुका हुआ था। मैं जिस बंदे को फॉलो कर रही थी जिसका, तो उसने क्या किया था, यूजर नेम और की दोनों दे दी थी। अब यूजर नेम और कीज दोनों जब मिल जाती है ना क्लास, तो पूरा का पूरा जो डाटा सेट है ना मेरा, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेता है। मुझे डाटा सेट कैगल से डाउनलोड नहीं करना पड़ता, उसने बंदे ने कैगल का आईडी पासवर्ड दे दिया था, प्लांट डिजीज, सही है। तो अब यहाँ पर आते हैं इम्पोर्ट OS, ये वाली लाइन थी जिसमें। अच्छा, इसके लिए प्लांट डिजीज के लिए जो आपने यूज किया था ना कनेक्ट पे, मैंने रन टाइम पे जाके यूज किया था T4 GPU है? और ये कर लेते हैं, ये कहाँ से आया? 5E1 TPU। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपने CPU में चलाने की कोशिश की तो ये नहीं चलेगा इमेज प्रोसेसिंग, सबको पता है ना। सेव किया, अब देखते हैं ये कनेक्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि ये पैसे मांगेगा इसके। आप दे दिए जमीने की गाड़ी अच्छा भाई, यहाँ पर आते हैं, और मैंने कोई डाटा सेट डाउनलोड नहीं किया। यहाँ पे आके कैगल का यूजर नेम की मुझे मिल गया था इस बंदे का, तो अब इससे मैं क्या बोल रही हूँ कि भाई इसकी आईडी पासवर्ड से कोलैब डाउनलोड कर लेगा बाय डिफॉल्ट, वरना मैंने आप लोगों को कैगल से डाउनलोड करना सिखाया है, ठीक है। मेरे पूरे लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, ये लोग खाली मुझे तंग करने आते हैं बस। अभी भी नहीं पढ़ाने का मूड था, अगर मैं इतना 1 घंटा जाया करके मैंने सोचा था एक बंदा में स्वर्णा की क्लास से आएगा तो शायद मेरी क्लास में स्वर्णा की क्लास में वो सब पढ़ा। डाउनलोड हुआ, प्लांट डिजीज जिप के साथ डाउनलोड हो गया ये, लेकिन मैं उसको ना जब लाऊंगी उसी टाइम खाना होगा, मैं लंच लेके चले जाऊंगी। अंजित हो गया यहाँ पे, ये देखो अभी 2 मिनट चुप हो जाओ। ये देखो न्यू प्लांट डिजीज के रहने तक मेरे पास अंजित हो गया, ठीक है। अच्छा अभी हो रहा है, मैं इतना बड़ा, इतनी बड़ी फाइल है ये तो, बड़ा है, तुम लोगों को तो विश्वास ही नहीं, बहुत बड़ी फाइल है। देखना पड़ेगा। नमपाई, थर्टीन, टेंसोरफ्लो और मैटप्लाइट, सबको पता है ना लैंग्वेज के बारे में? जी देखी नहीं, कुछ भी नया नहीं है।
नमपाई पे काम किया हुआ है, NumPy पे भी करा हुआ है, OpenCV, TensorFlow और मैट फ्लाइट लैब पे भी काम किया हुआ है हमने। मैट प्लेट, क्या वो लैब्स वो जो सारे प्रोसेसिंग में हमने ग्राफ वगैरह ड्रॉ कराए थे, याद आया? सीबॉर्न और मैट फ्लाइट हाँ। टाइप से तो करवाया था। सारे ग्राफ्स आ गए, थोड़े बहुत तो आ गए। हाँ मतलब थोड़ा बहुत ही सही, हीट मैप को रिलेशन भूल गए। वही बोल रहा हूँ, वो फिर उस पे भी तो कराया था, प्रोजेक्ट पे भी तो कराया था, और विजन में बहुत ज्यादा करवाया था लोगों को मैंने। विजन पे भी और उसमें भी कराया। अभी सेमेस्टर के प्रोजेक्ट उसको टेंसोरफ्लो से करने में क्या मसला आएगा? में सब कुछ हो जाएगा, सारा सेट हो टेंसोरफ्लो जाएगा, से तुम लोग निकाल लिया ना, मुझे भेजो जरा। सब कुछ हो जाएगा, बस एपीके नहीं मेरी बन बात तो सुनो, एपीके नहीं बनी, टेंसोरफ्लो वाली फाइल दे दो मुझे। सही है, शेयर कर कहाँ देना। है? मेरी इस पीसी में थोड़ा सा मेरा मेरी कब से आएगी? उसको बोला 2-3 दिन तो है, वहाँ इमेज की सारी चीजें डिक्लेयर करवानी होती है पहले। उनके पास चले जाओ ना, मैं बुला लेती हूँ उनको। और उठा लिए जो पूरा कोड लगाएंगे। सही में डन करेंगे। ये सही है, ट्यूसडे लास्ट है। ठीक है बेटा, सही में चल रहा है। चलो ये ट्यूसडे लास्ट है, ट्यूसडे लास्ट। सारे आ जाना ट्यूसडे को। फिर दोबारा पार्टी है। पार्टी वार्टी नहीं है, कोई आखिरी दिन क्लास है। हाँ, निश्चित उसके बाद किसी को सैटरडे को आना हो तो आ जाना। लेट जाए इसको लेट जाए। नहीं मैंने बिल्कुल नहीं सोची कोई। फॉन्ट, ऑरेंज, लेफ्ट, इन सबके जो है क्लासेस डिफाइन की गई हैं। आपको ये चीज पता है, आप जितनी क्लासेस डिफाइन करते हैं उतनी ही क्लासेस की इमेज रिकॉग्निशन होती है, पता है ना ये वाली? बंदा ढोल है। पल्ला फॉन्ट